हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये इतना कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि सभी एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है और ये कई बार पूछा जा चुका है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तभी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो में बने रहना है। आपको आज ज़रूर बेहतर नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट हम ऐसे आपके माइंड में फिट करेंगे, कभी निकलेगा नहीं। और एग्जाम में जब भी आएगा तो आप आराम से बेझिझक इसका आंसर दे सकते हो। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो पानी की बूंद जो होती है ना, आपने देखा होगा घरों में, ठीक है, कि पानी का जो बूंद होता है उसका आकार गोल होता है। जैसे आप नल चलाते हो और नल चलाने के बाद जब हम छोड़ देते हैं तो नल में से बूंद के रूप में, बूंद के आकार में पानी टपकता रहता है। ठीक है, हैंड पंप हो जाएगा, ठीक है, या जो टंकी होती है उसमें भी इस तरीके से देखा होगा। आपने ऐसे भी देखा होगा कि जब हम सुबह सुबह कहीं जाते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह, तो जो पौधों के पत्ते होते हैं, ठीक है, या घास वास होती हैं, पेड़ होते हैं छोटे छोटे, तो उनके ऊपर जो पानी होता है ना वो गोल आकार में होता है। पानी का आकार गोल गोल होता है, इस तरीके से पानी बिखरा हुआ होता है। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि पानी का जो आकार है ना वो गोल है। तो आकार गोल क्यों है, इसी बारे में हम बात करेंगे। एक आपने देखा होगा अरवी का जो पत्ता होता है, उस पर अरवी के पत्ते को लेना, ठीक है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनके, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो पत्ते पर पानी आप डालोगे तो पानी जो होता है हमेशा गोल फॉर्म में रहेगा वहाँ पर। तो पानी अरवी के पत्ते पर गोल फॉर्म में रहता है। तो बारिश का पानी या जो पानी का आकार होता है वो गोल क्यों होता है, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट यही है। और इसे हमें अच्छे से क्लियर करना है कि इसके पीछे कारण क्या होता है, क्यों गोल होता है पानी का आकार। ठीक है, तो उस कारण को हम समझेंगे। ओके, तो हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो, वर्षा की बूंद का आकार गोल क्यों होता है? तो बारिश जब होती है ना तो उसका पानी भी देखो गोल गोल होता है। ठीक है, पानी की बूंद, वर्षा की बूंद, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से, ठीक है, कोई नहीं मतलब। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। और ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया और अदर और बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, हम पानी के बारे में हम बात करते हैं कि पानी जो होता है उसका आकार गोल गोल होता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, गोल गोल होगा। ठीक है, आप गोल समझ लेना, ये थोड़ा सा गोल नहीं बना हुआ है। ठीक है, गोल हो गया। पानी जो होता है ना, यहाँ पर बड़ा बड़ा बना रहे हैं हम। तो जो पानी की बूंद होती है, ये क्या है? पानी की बूंद। ठीक है, तो पानी की जो बूंद होती है उसका आकार गोल क्यों होता है, इसी के बारे में हमें बात करना है। तो हम सबसे पहले पानी की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि पानी का भी एक गुण होता है। पानी जो होता है वो हमेशा कम से कम एरिया घेरने की कोशिश करेगा। एरिया का मतलब क्या होता है? जगह। कम से कम स्थान घेरने की कोशिश करेगा। अगर मैं बात करता हूँ आपके घर में, ठीक है, मैं कहूँ कोई वस्तु मुझे रखनी है और आपके घर में स्पेस नहीं है, ठीक है, तो आप कहोगे यार ये वस्तु तो आएगी नहीं, आप छोटा सा वस्तु लेके आओ। ठीक है, तो स्पेस का मतलब एक तरीके से, एरिया का मतलब जगह घेरना, या आपके पास कहीं भी कुछ वस्तु आपको रखना अपने घर में। ठीक है, तो वस्तु को जगह के हिसाब से रखोगे। ठीक है, अगर जगह पर्याप्त है तो वस्तु आ जाएगी, वरना कम है तो आप कहोगे कि छोटी वस्तु लाओ, भाई इसका एरिया घटाओ, एरिया में कम चाहिए। तो पानी जो होता है वो कम से कम जगह घेरने की कोशिश करता है। मतलब पानी जो होगा ना, जैसे पानी हम, उसका जो बूंद होता है वो कम से कम कोशिश करके ऐसे सिकुड़ जाता है, और इस सिकुड़ने की वजह से जो है उसका आकार गोल हो जाता है। देखो, पानी ऐसे सिकुड़ता चला जाता है और बहुत ही छोटा उसका आकार हो जाता है। तो पानी का जो गुण होता है वो हमेशा सिकुड़ना होता है, कम से कम आकार घेरने की कोशिश करता है और कम से कम जगह घेरता है। और जब पानी कम से कम जगह घेरेगा ऐसे, ठीक है, तो पानी जो होता है इस तरीके से जब सिकुड़ेगा, कम से कम जगह घेरेगा, तो उसका जो आकार होता है ना वो गोल हो जाता है। कम से कम जगह घेरेगा तो पानी का आकार गोल होगा। और जब पानी का आकार ऐसे गोल होगा ना, तो गोल होने की वजह से क्या हो जाता है, उस पर एक तनाव भी आ जाता है। तो पानी के गोल जब होता है आकार, क्योंकि कम से कम जगह घेरेगा, कम से कम आकार घेरेगा, और जब कम से कम जगह घेरेगा और आकार उसका जब गोल हो जाएगा, तो उस समय पानी के ऊपर एक तनाव बल काम करता है। तो उस तनाव को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्योंकि पानी की जो बूंद होती है ना उसका आकार बहुत ही मतलब कम हो जाता है, गोल हो जाता है, या कहेंगे उसका जो एरिया बहुत कम होता है। कोई भी गोला है, ठीक, गोले टाइप का जो एरिया होता है ना उनका बहुत कम होता है।
तो पानी की जो बूंद होती है इसका यही क्वालिटी होता है, ये कम से कम आकार घेरने की कोशिश करेगा, कम से कम जगह में रहने की कोशिश करेगा। और जब कम से कम जगह में रहने की कोशिश करेगा तो इसका आकार हो जाएगा गोल, ठीक है, जिस तरीके से ये। और जब गोल आकार होगा तो इसके जो पृष्ठ है, ये पूरा का पृष्ठ, ये पूरा का पूरा सरफेस पर एक बल काम करने लगेगा, ठीक है। इस पूरे सरफेस पर एक बल काम करेगा, तो इस पूरे सरफेस पर जो है एक बल काम करता है और इस बल को ही हम कहते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो पानी की बूंद का आकार आप समझ चुके हैं, गोल क्यों होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ये आपको पता चल चुका है, पृष्ठ तनाव की वजह से। तो पानी जो होता है कम से कम एरिया में रहने की कोशिश करेगा, कम से कम जगह घेरेगा, और जब कम से कम जगह घेरेगा तो पानी के पूरे सरफेस पर एक बल काम करने लगेगा और उसी को हम कहेंगे पृष्ठ तनाव। मतलब पूरे सरफेस पर एक तनाव पैदा हो जाएगा। तनाव का मतलब जैसे कोई चादर हम इसे खींच देते हैं, कोई पन्नी आप खींच दो तो उसमें जो तनाव होता है उसे हम तनाव कहते हैं। तो ये तनाव होता है तो हम कहेंगे पृष्ठ तनाव की वजह से पानी की बूंद का आकार गोल होता है, वर्षा की बूंद का आकार गोल होता है। तो जब भी पानी का शेप जब गोल देखोगे ना तो हमेशा लगाना है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पानी कम से कम एरिया घेरेगा तो तनाव तो होगा ही, और तनाव होगा तो हम कहेंगे कि पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से पानी का जो आकार होता है वो गोल होता है, ठीक है। तो बेझिझक हम इस प्रश्न का ऐसे आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप समझ चुके हो कि पानी की बूंद का जो आकार होता है ना वो सरफेस टेंशन की वजह से गोल होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से। तो ऑप्शन आपको ऐसे ही दिए जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हमेशा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव लगाना है। तो तनाव की वजह से पानी का जो आकार होता है गोल होता है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी से आपके माइंड में फिट हो चुका है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।